हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टेशन मास्टर शुभम केडिया आपको मेरा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेके आए हैं हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक, द मौर्यन एम्पायर। तो प्रीवियस सेशन में हम लोग पढ़े थे द राइज ऑफ मगध एम्पायर, यानी मगध में कैसे एम्पायर का स्थापना हुआ। और उसी तरह जो लास्ट डायनेस्टी था मगध एम्पायर का वो था नंद डायनेस्टी। उसका लास्ट रूलर धनानंद को कौन हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उसके बाद मौर्य साम्राज्य का स्थापना हुआ। सो द मौर्यन डायनेस्टी और मौर्यन एम्पायर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर डिफीटिंग धनानंद बाय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो आज हम लोग ये मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। इनके मेन जो राजा है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक, और कैसे फिर मौर्य एम्पायर का एंड हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर हम लोग डिफरेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्यन एम्पायर। तो हु इज़ द फाउंडर? चंद्रगुप्त मौर्य। तो स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। 322 से 298 बीसी तक इन्होंने रूल किया था। सो चंद्रगुप्त मौर्य डिथ्रोन द लास्ट नंद रूलर धनानंद विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य और चीफ एडवाइज़र बोल सकते हैं। ठीक है। कौटिल्य का और नाम क्या था? चाणक्य, और एक था विष्णुगुप्त। तो वो किताब लिखे थे जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, बहुत पूछा गया है। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र? हु दैट इज कौटिल्य। सो चंद्रगुप्त मौर्य डिथ्रोन नंद रूलर धनानंद and with the help of Kautilya founded the Mauryan Empire। तो उस टाइम पर ग्रीक रूल मतलब आ गया था करीब आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यानी आपका इंडस वैली के वहाँ पर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अटैक किया था। फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट जब हार गया था, सॉरी अलेक्जेंडर द ग्रेट और पोरस का जो लड़ाई हुआ था उसमें पोरस हार गए थे और अलेक्जेंडर जीत गए थे। लेकिन फिर भी अलेक्जेंडर ने अपना राज्य उनको यानी पोरस को राज करने के लिए दिया था। ठीक है, सबऑर्डिनेट हिसाब में, सबऑर्डिनेट ऑफिसर होता है ना, उस हिसाब में उनको राज करने के लिए दिए थे। और उसके बाद धीरे धीरे अलेक्जेंडर कुछ दिन बाद मर गए थे। लेकिन अलेक्जेंडर के मरने के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट का जनरल जो था उसका नाम था सेलुकस निकेटर। उन्होंने वहाँ पर एक डायनेस्टी का स्थापना की जो है सेलुसॉइड डायनेस्टी। ठीक है, तो आपका इंडस वैली के साइड में सेलुसॉइड डायनेस्टी का स्थापना हो गई थी उस टाइम पर। मौर्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर के साथ लड़ाई की थी और उन्होंने ये लड़ाई में सेलुकस निकेटर को हराया था। ठीक है, सो चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेलुकस निकेटर इन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी बाउंड्री, अपना एम्पायर अप टू हिंदू कुश तक स्थापना की थी। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को बोला जाता है लिबरेटर। ठीक है, लिबरेटर यानी मुक्तिदाता। उन्होंने ग्रीक लोगों से इंडिया को मुक्ति दिया, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है मुक्तिदाता और लिबरेटर। ठीक है, और इस युद्ध के बाद एक ट्रीटी हुआ था जिसके दौरान ट्रीटी में सेलुकस निकेटर ने अपना राज्य का सीमा चंद्रगुप्त को दे दिया था और साथ में अपनी कन्या से उनको विवाह का भी प्रस्ताव दिया था और विवाह हुआ भी था। ठीक है, तो देन चंद्रगुप्त मौर्य मैरिड टू द डॉटर ऑफ सेलुकस निकेटर। क्या नाम था डॉटर का? हेलेना। ठीक है, इसे बोला जाता है मैसिडोनियन प्रिंसेस, क्योंकि मैसिडोनिया या ग्रीक की प्रिंसेस राजकुमारी थी, इसीलिए उन्हें कहा जाता है मैसिडोनियन प्रिंसेस हेलेना। उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में आजकल पूछ लेता है। और सेलुकस निकेटर ने अपना एम्बेसडर को भी चंद्रगुप्त मौर्य का सभा में भेजा था। तो क्या नाम है उनका? उनका नाम है मेगास्थेनिस। तो द फर्स्ट ग्रीक एम्बेसडर हुज नेम इज मेगास्थेनिस इज केम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और किसने भेजा था? सेलुकस निकेटर ने भेजा था। मेगास्थेनिस ने किताब लिखा था, उसका नाम है इंडिका। इंडिका जो किताब है ये कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था?
ये लिखा गया था ग्रीक लैंग्वेज में, एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि मेगास्थनीज कौन थे, वो थे ग्रीक एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर हु केम एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और मेगास्थनीज राइट अ बुक नेम्ड इंडिका एंड द लैंग्वेज ऑफ द बुक इज ग्रीक। वहीं पर याद रखिएगा अर्थशास्त्र इज रिटन बाय कौटिल्य और चाणक्य और विष्णुगुप्त, तीनों सेम है, हाँ। और अर्थशास्त्र इज रिटन इन संस्कृत, अर्थशास्त्र रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। एंड में क्या किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य एडप्टेड जैनिज्म, जैन धर्म अपनाए थे, एंड वेंट टू चंद्रगिरी हिल, श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला में चले गए थे चंद्रगिरी हिल में। किसके साथ गए थे, भद्रभाव के साथ। भद्रभाव कौन थे, जैन गुरु थे, ठीक है, मॉन्क ऑफ जैनिज्म, उनके साथ चले गए थे। और वहाँ पर लास्ट में वो स्लो स्टारवेशन से उनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। अंडर चंद्रगुप्त मौर्य फॉर द फर्स्ट टाइम द होल नॉर्दर्न इंडियन वाज यूनाइटेड, उन्हीं के टाइम पर पूरा नॉर्थ इंडिया यूनाइटेड हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य से जो एग्जाम में इसी से पूछता है, एमसीक्यू पूछेगा तो इसी पॉइंट से पूछेगा, आप ये नोट बना लीजिएगा। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बाद कौन आया, उनका बेटा आया बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य वाज सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसार। देखिए स्टूडेंट लोग कंफ्यूज करते हैं बिंदुसार और बिंबिसार में। बिंबिसार कौन थे, वो थे हरियंक डायनेस्टी के राजा, और बिंदुसार हो गए मौर्यन एम्पायर के राजा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अच्छा, बिंदुसार के कुछ कुछ उपाधि था, उसमें सबसे मेन उपाधि क्या था, अमित्राघात, अमित्र आघात। तो अमित्राघात मतलब स्लेयर ऑफ एनिमीज, मित्र मतलब फ्रेंड, अमित्र मतलब एनिमी, जो अमित्र को घात करे, तो स्लेयर ऑफ एनिमीज इज अमित्राघात। और ग्रीक में कहा क्या जाता है, अमित्र चैट्स, ठीक है, अमित्र चैट्स भी कहा जाता है इन ग्रीक लैंग्वेज में। इसके अलावा और क्या उपाधि था, मद्रासर, सिंहसेना, ये सब कुछ कुछ बिंदुसार का उपाधि था। अच्छा, बिंदुसार के टाइम पर कौन आए थे, बिंदुसार के टाइम पर ग्रीक एम्बेसडर आए थे डेमाचूस। डेमाचूस कौन थे, वो थे सीरिया किंग एंटियोचूस वन के एम्बेसडर, ठीक है। तो उनके टाइम पर, बिंदुसार के टाइम पर कौन आए थे, डेमाचूस, एग्जाम में पूछा गया है। और बिंदुसार का रिलीजन क्या था, तो वो था आजीविका रिलीजियन, ठीक है। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा आपका, चंद्रगुप्त मौर्य का रिलीजन था जैनिज्म, बिंदुसार का था आजीविका, और अशोक का था बुद्धिज्म। अशोक ने लास्ट में बुद्धिज्म धर्म अपना लिया था। तो ये सवाल पूछता है कि कौन सा एम्पायर के पर तीन राजा, तीनों राजा के डिफरेंट रिलीजन थे, तो वो हो गया मौर्य एम्पायर, ठीक है। तो बिंदुसार से 4 पॉइंट याद रखिएगा। अमित्राघात था बिंदुसार का उपाधि। बिंदुसार के बाद कौन आए, अशोक। तो अशोक ने, देखिए बिंदुसार का राजत्व कब था, 298 बीसी थे 273 बीसी, 273 बीसी से 269 बीसी, ये 4 साल बहुत युद्ध हुआ था अपने भाइयों के बीच में। यानी अशोक अपने 99 ब्रदर्स को किल किए थे, और सबसे छोटा जो था उसका नाम था तिस्सा, उसको सिर्फ छोड़ दिया था। तो 99 ब्रदर को किल करने के बाद वो शासन यानी सिंहासन में बैठे थे। तो ये याद रखिएगा, अशोक usurped the throne after killing his 99 brothers and spared Tissa. और अशोक had himself formally crowned in 269 BC। 269 BC में उन्होंने सिंहासन में बैठे थे, ठीक है। उनका क्या उपाधि था, ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज देवनाम प्रिय प्रियदासी, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन्होंने एक युद्ध किया था जो था कलिंग वार, दैट इज़ द लास्ट बैटल फॉर्ड बाय अशोक। कलिंग अभी का कहाँ जगह है, अभी का हो गया उड़ीसा। वहाँ पर उन्होंने लड़ाई किया था इन 261 BC। और इसका खोज हमें कहाँ से पता चलता है, 13th रॉक एडिक्ट, ठीक है। देखिए अशोक या उनके बारे में जो इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ से पाया जाता है, वो इंस्क्रिप्शन शिलालेख, वो रॉक एडिक्ट हो गया, पिलर एडिक्ट हो गया, वहाँ से अशोक के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलता है, ठीक है। तो कलिंग वार का जो जानकारी है वो कहाँ से मिलता है, 13th रॉक एडिक्ट। तो अशोक जब इतना लड़ाई कर रहे थे कलिंग वार की, इतना खून खराब हुआ, बहुत ज़्यादा ये हुआ था, तब अशोक को सब कोई कहा जाता था चंडाशोक। अशोक का नाम क्या हो गया था, चंडाशोक।
लेकिन बाद में एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिसका नाम है उपगुप्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट मॉन्क उपगुप्त, ही इज़ द स्पिरिचुअल टीचर एंड गुरु ऑफ मौर्यन एम्पायर अशोक, और उन्होंने ही अशोक को बुद्धिस्ट में या बुद्धिज़्म में कन्वर्ट कराया था। और बुद्धिज़्म में कन्वर्ट करने के बाद अशोक का नाम हो गया था धम्माशोक। तो पहला नाम था चंडाशोक, उसके बाद हो गया धर्माशोक। तो हु इज़ द गुरु और हु इज़ द स्पिरिचुअल टीचर हु कन्वर्ट अशोक टू बुद्धिज़्म, उसका नाम क्या है? उपगुप्त। ठीक है। और उसके बाद अशोक ने अपना धम्मा, अशोक का धम्मा भी स्थापना किया। धम्मा मीन्स वही जो बुद्धिज्म में जो बोला गया है उसी से लेके वो अपना एक बनाए थे, जो था क्या, देखिए, पोस्ट कन्वर्सन अशोक बिकम नोन फॉर हिज प्रिंसिपल, क्या क्या, पहला नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, लव, ट्रूथ, टॉलरेंस एंड वेजिटेरियनिज्म, और इसी को बोलते थे धम्मा, अशोक धम्मा। उसके बाद अशोक ने बहुत सारा बुद्धिस्ट मॉन्क्स या बुद्धिस्ट महात्मा को उन्होंने पूरे विश्व में भेजा था फॉर स्प्रेडिंग बुद्धिज़्म। तो उन्होंने अपने लड़के, देखिए, नोटेबली ही सेंट हिज सन महिंदा एंड डॉटर संगमित्रा टू श्रीलंका विद ए सैपलिंग ऑफ ओरिजिनल पीपल ट्री। तो उन्होंने अपना बेटा और अपनी लड़के, अपनी कन्या को श्रीलंका भेजे थे, किस लिए? टू स्प्रेड बुद्धिज़्म विद अ पीपल ट्री, छोटे से पीपल के ट्री के साथ भेजे थे। श्रीलंका का उस टाइम पर नाम क्या था? सेलम। ठीक है। फिर अशोक ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाया था। कहाँ हुआ था? तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन पाटलिपुत्र इन 247 BC। और कौन थे उस टाइम पर प्रेसिडेंट्स? दैट मोगालिपुत्र तीसरा। ठीक है, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ मोगालिपुत्र तीसरा। तो चारों बुद्धिस्ट काउंसिल आपको याद रखना है। ठीक है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्टेड बाय अशोक। Ashok's emblem of the lion capital atop the Ashok pillar at Sarnath, Uttar Pradesh. It is adopted as the national emblem of India. तो national emblem of India कौन सा है? अशोक चक्र, लायन कैपिटल ऑफ अशोक। कहाँ है वो? सारनाथ में। ठीक है। अशोक एडिक्ट्स आर दी 33 इंस्क्रिप्शन एनग्रेव्ड ऑन द रॉक्स एंड पिलर। टोटल देखिए 4 रकम का इंस्क्रिप्शन पाया गया है। मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट, मेजर पिलर एडिक्ट एंड माइनर पिलर एडिक्ट। ये चारों जितना आपका पिलर या आपका रॉक में जो एडिक्ट है, टोटल कितना पाया गया है? 33 एडिक्ट पाया गया है। उसमें से एक है 13th एडिक्ट, जिसमें कलिंग वार के बारे में जानकारी दिया गया है। ठीक है, ये आपको जानकारी रहना चाहिए। अच्छा, अशोक का जो ये स्क्रिप्ट है, इंस्क्रिप्शन है, ये फर्स्ट किसने डिसिफर किया था? जेम्स प्रिंसेप में इन 1837। और ये हो गया फर्स्ट डिसिफर्ड इंस्क्रिप्शन इन इंडिया। इसके पहले क्या था? इंडस वैली में था हड़प्पन स्क्रिप्ट। हड़प्पन स्क्रिप्ट क्या था? अनडिसिफर्ड, उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया था। इसके बाद जो फर्स्ट डिसिफर्ड स्क्रिप्ट आया वो हो गया आपका अशोक स्क्रिप्ट, अशोकन स्क्रिप्ट। अशोक का मेनली जो स्क्रिप्ट था वो क्या था? वो लैंग्वेज था प्राकृत और लिखा जाता था ब्राह्मी स्टाइल में। सो इट इज़ अ ब्राह्मी स्क्रिप्ट विथ लैंग्वेज प्राकृत एंड इट इज़ फर्स्ट डिसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप इन 1837। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड इट इज़ द फर्स्ट डिसिफर्ड स्क्रिप्ट इन इंडिया। अशोक ने बहुत सारा स्तूप, करीब 84,000 स्तूप उन्होंने बिल्ड किया था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा था? सांची स्तूप। ठीक है। सो अशोक बिल्ड्स 1000 ऑफ स्तूप्स इंक्लूडिंग ग्रेट स्तूप एट सांची और धामक स्तूप एट सारनाथ। धामक स्तूप की भी स्थापना की थी। ठीक है। सांची स्तूप को क्या कहा जाता है? ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सांची स्तूप है। तो अशोक ने बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूप, करीब 84,000 स्तूप का स्थापना किया था और उन्होंने सारनाथ का पिलर का भी स्थापना किया था। तो अशोक से बहुत सवाल आते हैं, लेकिन ये जो नोट है इसी में से आपको पूछेंगे। उनका जो टाइटल क्या था, देवनाम प्रिय प्रियदर्शी, कौन सी लड़ाई लड़े थे, कौन सा धर्म अपनाया था, ये सब के बारे में। तो अशोक के बाद उसके बाद कोई मेन आपका जो रूलर था
मेन वैसा कोई रूलर नहीं था, थोड़ा थोड़ा सा कोई शासन किए थे। करीब आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, इन्होंने तीनों मिला के टोटल रूल किया था करीब 90 ईयर्स। और उसके बाद 47 ईयर और मौर्यन एम्पायर रहा, और 137 ईयर टोटल मौर्यन एम्पायर आपका चला। सो मौर्यन एम्पायर लास्टेड फॉर 137 ईयर्स। और लास्ट रूलर कौन थे? बृहद्रथ। बृहद्रथ ने कौन मारा था? तो बृहद्रथ वॉज किल्ड बाई हिज कॉमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग किल्ड बृहद्रथ इन 185 BC एंड देन शुंग डायनेस्टी वॉज एस्टाब्लिश्ड। ठीक है, तो ये सब हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम लोग चलेंगे प्रीवियस ईयर पूछे गए डिफरेंट MCQs फ्रॉम दिस मौर्य एम्पायर। फर्स्ट, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर? तो मौर्यन एम्पायर का कैपिटल क्या था? वो था पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द बुक इंडिका वॉज ऑथर्ड बाई। इंडिका किसने लिखा था? ए मेगास्थनीस, बी फाहियन, सी ह्यूएनसांग या डी कौटिल्य। सो इंडिका रिटन बाई ए मेगास्थनीस। राइट आंसर इज मेगास्थनीस एंड रिटन इन ग्रीक लैंग्वेज। मेगास्थनीस स्टेड इन मौर्यन कैपिटल पाटलिपुत्र फॉर 5 ईयर्स। उन्होंने 5 साल पाटलिपुत्र में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉरेन इन्वेडर सरेंडर्ड हिज टेरिटरीज टू चंद्रगुप्त मौर्य? तो किन्होंने सरेंडर किया था? सेलुकस निकेटर, ग्रीक रूलर सेलुकस निकेटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम डिस्क्राइब किए हैं। आफ्टर अलेक्जेंडर द ग्रेट्स डेथ, हिज जनरल सेलुकस निकेटर एस्टाब्लिश द सेलुसिड एम्पायर। सेलुकस लॉस्ट द सेलुसिड मौर्यन वार। द ग्रीक ऑफर्ड अ मैसिडोनियन प्रिंसेस हेलेना, कौन थी? द डॉटर ऑफ सेलुकस निकेटर, फॉर मैरिज टू चंद्रगुप्त। और फिर सेवरल टेरिटरीज भी दे दिए थे, जैसे अभी का ज़माना में, अभी का डे में जो कम्बोज है, गांधार है, बलूचिस्तान है, तो इतना दूर तक चंद्रगुप्त का रास्ता, अप टू हिंदू कुश। नेक्स्ट, विच रूलर कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूप? अभी पढ़े हम लोग, अशोक ने। ठीक है, द ग्रेट स्तूप एट सांची मध्य प्रदेश में है। एंड सारनाथ पिलर्स वर बिल्ड बाय अशोक। ग्रेट स्तूप and Sanchi's other Buddhist monument were collectively designated a UNESCO World Heritage Site in 1989। 1989 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा दिया गया है। अगर पूछ ले कितना सारा स्तूप बिल्ड किए हैं अशोक, तो 84,000 याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, हु वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू डिसिफर द अशोकन एडिक्ट्स? तो किसने डिसिफर किया था? जेम्स प्रिंसेप ने, इन 1837। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र बाई चाणक्य। चाणक्य का और क्या नाम था? कौटिल्य या विष्णुगुप्त। डज नॉट डील विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट? कौन सा सब्जेक्ट से डील नहीं करता है? तो देखिए, अर्थशास्त्र में मेनली क्या लिखा हुआ था? स्टेट क्राफ्ट एंड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था, इकोनॉमिक पॉलिसी था, मिलिट्री स्ट्रेटेजी था। एस्ट्रोनॉमी नहीं था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए, कौटिल्य अर्थशास्त्र इज एन एंशियंट इंडियन संस्कृत ट्रीटाइज ऑन स्टेट क्राफ्ट, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी। इट इज रिटन इन संस्कृत। एक बात याद रखिएगा, कौटिल्य जो थे, ही इज द चीफ एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड बिंदुसार ऑल्सो। बिंदुसार के टाइम पर भी ये थे, लेकिन अशोक के टाइम पर ये नहीं थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच किंग हेल्ड द टाइटल ऑफ अमित्रघात? अमित्रघात किसे कहा जाता था? बिंदुसार को। ठीक है, नेक्स्ट, द लास्ट मौर्यन रूलर टू बी किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंग। सो बृहद्रथ इज द लास्ट मौर्यन रूलर। किसने मारा था? उनका जनरल चीफ इन कमांडर पुष्यमित्र शुंग ने मारा था। नेक्स्ट, हु वाज नोन एज देवनामप्रिय प्रियदासी? तो देवनामप्रिय से कौन कहा जाता था? अशोक को कहा जाता था। अशोक का टाइटल था देवनामप्रिय प्रियदासी। नेक्स्ट, कलिंग वार टुक प्लेस इन विच ईयर? तो हम लोग जानते हैं 261 BC में कलिंग वार हुआ था। ठीक है, कलिंग क्या है? आज के ज़माने में उड़ीसा। देखिए, यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है, द महाभाष्य। देखिए, महाभाष्य और महाभाष्य से कन्फ्यूज मत होइएगा। महाभाष्य एक अलग बुक है जो लिखे थे पतंजलि ने, और महाभाष्य अलग बुक है, ये श्रीलंका का बुक है। ठीक है,
तो द महावंश ऑल्सो ब्रीफली alludes to Ashok's cruelty, stating that Ashok was earlier called as Chandasok because of his evil deeds, but came to be called Dharmasok because of his pious acts after his conversion to Buddhism. Next question, which of the following statements is or are correct about चाणक्य? पहला क्या है, ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ अशोक, तो ये हम लोग जानते गलत है. चाणक्य वॉज इन द कोर्ट ऑफ क्या, चंद्रगुप्त मौर्य एंड बिंदुसार, अशोक के टाइम पर नहीं थे, तो वन इज रॉन्ग. 2, ही रोट हिज आइडिया इन द बुक अर्थशास्त्र, बिल्कुल सही, उन्होंने अपना आइडिया लिखा था अर्थशास्त्र में. सो ओनली 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, हु अर्न द टाइटल ऑफ लिबरेटर, लिबरेटर किसे कहा जाता था, तो हम लोग जानते थे चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता था. ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य अर्न द टाइटल ऑफ लिबरेटर, किस लिए, ही गॉट दिस टाइटल फॉर सेविंग इंडिया फ्रॉम ग्रीक, ग्रीक से सेविंग करने के लिए उसे कहा जाता था लिबरेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमाचूस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, तो डेमाचूस कब आए थे, बिंदुसार के टाइम पर आए थे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. हु रोट मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस किताब का नाम है एंड दैट इज रोट बाय ऑप्शन बी विशाख दत्त. ठीक है, तो देखिए मुद्रा राक्षस इज हिस्टोरिकल प्ले इन संस्कृत बाय विशाख दत्त दैट नरेट्स द एसेंट ऑफ द किंग चंद्रगुप्त मौर्य टू पावर इन इंडिया. तो ये क्या था, संस्कृत प्ले था, नाटकीय किताब था, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाना जाता है. किसने लिखा था मुद्रा राक्षस, तो विशाख दत्त ने. हु वॉज कॉल्ड एज इंडियन मेचेविली, मेचेविली किसे कहा जाता था, इंडियन मेचेविली कहा जाता था कौटिल्य को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. देखिए मेचेविली कौन थे, ही वॉज एन इटालियन डिप्लोमेट, फिलोसोफर, पॉलिटिशियन एंड हिस्टोरियन एंड राइटर. और मेचेविली को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी एंड पॉलिटिकल साइंस. ठीक है, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी, मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी एंड पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है मैचिएवली को, जो इटालियन थे, और इंडियन मैचिएवली कहा जाता है कौटिल्य को. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज वेयर मोस्ट अशोकन स्क्रिप्ट रिटन, तो कौन सा लैंग्वेज था, तो मोस्ट अशोकन स्क्रिप्ट इज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज, और स्क्रिप्ट का स्टाइल क्या था, ब्राह्मी स्टाइल. ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है most of Ashoka's inscription were in Prakrit language and were written in the Brahmi script. Option A is the correct. Who was known to be as the spiritual teacher of Mauryan Emperor Ashok, who influenced Ashok to embrace Buddhism? तो किन्होंने अशोक को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कराया था, तो दैट इज उपगुप्त. हम लोग पढ़े हैं, ऑप्शन बी उपगुप्त इज द राइट आंसर. Where was the third Buddhist council held during the reign of अशोक, तो अशोक के टाइम पर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में. प्रेसिडेंट्स कौन थे, मुगालिपुत्र तिशा. मौर्यन एम्पायर बिंदुसार वाज द फॉलोअर ऑफ विच रिलीजन, तो बिंदुसार कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, अजीविका रिलीजन फॉलो करते थे. ठीक है, पहले फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, ही फॉलो जैनिज्म. फिर चंद्रगुप्त का सन कौन थे, बिंदुसार, ही फॉलो आजीविका रिलीजन. और फिर बिंदुसार के सन कौन थे, अशोक फॉलो बुद्धिज्म. अच्छा, नेक्स्ट, हु वाज कॉल्ड एज सैंड्राकोट्टस बाय द ग्रीक राइटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है सैंड्राकोट्टस. चंद्रगुप्त मौर्य का 2 टाइटल याद रखिएगा, एक हो गया लिबरेटर और एक होता है सैंड्राकोट्टस. सैंड्राकोट्टस कहाँ पाया गया है, ग्रीक राइटिंग में चंद्रगुप्त मौर्य को पाया गया है एज सैंड्राकोट्टस. नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंट हिज लास्ट डेज हेयर, कहाँ चंद्रगुप्त ने अपना जीवन का आखिरी दिन बिताया था, तो हम लोग जानते हैं श्रवणबेलगोला में बिताया. ठीक है, ही फॉलो जैनिज्म एंड ही गो टू श्रवणबेलगोला, किसके साथ गए थे, भद्रबाहु के साथ. जैनिज्म मॉन्क भद्रबाहु के साथ गए थे श्रवणबेलगोला. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अशोक्स कैंपेन अगेंस्ट कलिंग,
कलिंग जो वार किए थे, कलिंग वार के बारे में कहाँ से जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं रॉक एडिक्ट 13, रॉक एडिक्ट 13 में कलिंग वार के बारे में जाना जाता है। नेक्स्ट, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ लर्निंग चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वॉज एसोसिएटेड? तो उस टाइम पर का सबसे अच्छा लर्निंग सेंटर कौन सा था? तो सही जवाब हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला अभी जो पाकिस्तान में है। तो तक्षशिला had great influence on the Hindu culture and the Sanskrit language. It was home to notable scholars and teachers, including Chanakya, the advisor of Chandragupta Maurya, and Panini the renowned grammarian. ठीक है, पाणिनि क्या लिखे थे? पाणिनि लिखे थे अष्टाध्यायी, फर्स्ट ग्रामर बुक ऑफ इंडिया, दैट इज अष्टाध्यायी, रिटन बाय पाणिनि। नेक्स्ट, in which of the following inscription Ashok made his famous declaration, all men are my children, सभी मेरे संतान हैं? ये कहाँ से पाया जाता है? तो ये पाया जाता है डी, सेपरेट कलिंग रॉक एडिक्ट 1, उसमें लिखा हुआ है रॉक एडिक्ट 1 में कि ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन, कहा थे अशोक कहते हैं। और ये भी याद रखिएगा पिलर एडिक्ट जो 7 है, इसमें क्या लिखा हुआ है? वर्क्स डन बाई अशोक फॉर धम्मा पॉलिसी, धर्म, अशोक का धर्म का प्रचलन या उसका फैलाने के लिए उन्होंने जो लिखा था वो कहाँ पाया जाता है? पिलर एडिक्ट में पाया जाता है, पिलर एडिक्ट 7। और रॉक एडिक्ट 13 में क्या पाया जाता है? अबाउट द कलिंग वार। ठीक है, ये 3 को याद रखिएगा। अच्छा, लास्ट सवाल क्या है? इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन द सिल्वर कॉइन्स वेर ऑल्सो नोन एज द, तो देखिए जो आपका करेंसी था मौर्यन में उसका नाम था पाना, पाना था करेंसी, उसमें सिल्वर जो कॉइन था उसको बोला जाता था कर्स पाना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिल्वर कॉइन को बोला जाता था कर्स पाना, और एक था गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन को बोला जाता है निस्खा, और कॉपर कॉइन को बोला जाता था मसाका। तो ये 3 को याद रखिएगा। नॉर्मल करेंसी था पाना, उसमें जो सिल्वर कॉइन था उसको बोला जाता था कर्स पाना, गोल्ड को बोला जाता था निष्का, और कॉपर कॉइन को कहा जाता था मशाका। तो ये हो गया कुछ प्रीवियस ईयर रेलवे एसएससी बैंक में पूछे गए सवाल फ्रॉम मौर्यन एम्पायर, और एग्ज़ाम में इसी से पूछेगा, आप ये अच्छा से देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सभी एग्जाम में आपको मौर्यन एम्पायर के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।